जहाँ भी छोटे सेवक खड़े होंगे वहाँ पर इंटरनेशनल मिनिस्ट्री होगी, कम लोगों में पर बड़ा काम होगा। वो आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। और जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो परमेश्वर आपके जीवन को बहुत पावरफुल रीति से इस्तेमाल करके इन दिनों में बढ़ाना चाहता है। दुनिया जो भी कहे कहने दो, पर हमें बाइबल सत्य बताता है। वचन सत्य है। वचन में जो लिखी हुई हर बात, हर एक इंसान, हर एक जीवन के लिए वो सामर्थ्य और चमत्कार है। बोलिए आमीन। हालेलुया। जो अबुद्ध है उनको बुद्धिमान बना देता है, कमजोर है उसे बलवंत करता है। परमेश्वर का आत्मा उन्हें सिखाता है और वो सिखाने वाला सत्य का आत्मा, सत्य की बातें इन दिनों में आपके दिलों मनों में वो फीट करके इन दिनों में परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए आपके जीवन को तैयार कर रहा है। और जिसके लिए हमें आज शाम को यहाँ पर बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु के श्रेष्ठ दास भी उपस्थित हुए, बहुत खुश हो गए। कब से मैं दर्शन में देख रहा, अभी हकीकत देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पर बैठा और उसको ही याद करके बैठा था, बाहर बैठे थे तभी। और प्रभु की स्तुति हो कि उनके लिए भी हम ताली बजाएंगे। हालेलुया। और इन दिनों में परमेश्वर ने उसको जब तक इस पृथ्वी पर जीवन दिया है, तब तक परमेश्वर के अद्भुत काम करने के लिए प्रभु ने उसको चुना है। भाई अशरफ के लिए बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है। बोलिए आमीन। और जो प्रभु में सच्चे समर्पण से वो कैसे मिल जाते हैं, बहुत खुशी की बात हो जाती है। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस रीति से प्रभु आपके साथ बात करना चाहता है। फिर स्वाई वंस अगेन हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर देखें। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद का कटोरा उठा कर मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद
to Jesus. We praise you, we praise you, we praise you. Lord, you are great, you are the holy, you are the so mighty, powerful Lord. आपके महिमा के बादल से ढांप ले स्वामी। ये सब लोग तेरी सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हर एक के दिलों के साथ बातें करे अभी और इसी वक्त। पवित्र आत्मा हर एकों का कब्जा आप लीजिए, हर एक के दिल मनों का कब्जा आप लीजिए। ओ छूने पवित्र आत्मा जिन्होंने कोई भी आत्मिक अनुभव जीवन में नहीं किया रहेगा, आज रात से वे आत्मिक अनुभव करने वाले हो जाए, आत्मा में भरने वाले हो जाए, आत्मा में मजबूत होने वाले हो जाए, वचन रूपी मार्ग पर स्थिर हो जाए। सिफतुरा बाला महाकुरा बाला बाला शब्दो रेगे बाला महाकुरा शीघ्र बाला महायेशुवे। Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Lord, you are so great and you are so holy, Lord. We praise you, we praise you, we praise you, Lord. Hallelujah. हम आपके हाथों में समर्पण होते हैं स्वामी, ग्रहण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब लोग कहे आमीन, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. आप मेरी हिंदी भाषा सब लोग समझेंगे, समझ पाएंगे या भाषांतर करना है? भाषांतर की जरूरी है? अगर जरूरी है तो अपना हाथ दिखाइए। भाषांतर की जरूरी है? जरूरी है ना? ओके, ठीक है, भाषांतर हम करते हैं। ठीक है। Praise the Lord. Hallelujah. बीच में आपके लिए मैं मावची में बोलूंगा, ठीक है? परमेश्वर की स्तुति हो, बोलिए आमीन। जो कुछ है सारा स्तुति और सारा गौरव और महिमा के वही योग्य है, बोलिए आमीन। हालेलुया। जितना हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे उतना वो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे, बोलिए आमीन। इन दिनों में आपके मुख में से निकलने वाली प्रेज, स्तुति, बोलिए स्तुति, वो स्तुति आपके लिए चमत्कार की होगी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, बट व्हेन और ज्यादा आप प्रभु परमेश्वर की स्तुति करने लगोगे और बड़े चमत्कार के काम को देखोगे, बड़े बड़े चमत्कारी कामों को देखने पाएंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देखें। वो महान और पवित्र परमेश्वर है, उसकी स्तुति करना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अपना परिचय का वचन है, वहां से शुरू करेंगे। भजन चैप्टर 34, भजन गीत शास्त्र शाम्स चैप्टर 34 34वां भजन, उसका तीसरा और चौथा वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए 3 और 4 वचन। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। आओ हम मिलकर उस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें। बोलिए क्या करें? और जोर से हम कहेंगे क्या करें? हालेलुया। जब हम स्तुति और प्रार्थना, आराधना जब भी हम करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होकर दिखाई देता है, बोलिए आमीन। इसलिए हमें स्तुति करना बहुत ही अच्छी बात है। हम उसके साथ एक और वचन हम पढ़ते हैं जो है फिलिप्पियंस पत्र, उसका अध्याय 4 और वचन हम पढ़ेंगे, 6वां वचन हम पढ़ेंगे। 6 वचन पढ़िए। फिलिप्पियंस पत्र चैप्टर 4 का वर्स 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में, सब लोग कहेंगे हर एक बात में। आगे पढ़िए। तुम्हारे निवेदन
प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ किसके साथ? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ आपकी प्रार्थना जो होती है, निवेदन होती है, उनमें भी स्तुति का भेंट धन्यवाद होना चाहिए। बोलिए आमीन। हालेलुया। कभी कभी हमारी प्रार्थना ऐसी हो जाती है, हम खुद कमजोर रहते हैं, फिर भी हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, है ना? दोष लगाते हैं और कहते हैं व्हाई नॉट, मेरी प्रेयर को तूने सुनी, क्यों नहीं मेरी प्रार्थना सुनी? बहुत बार हमारे जीवन में प्रश्न उठता है। क्या उठता है? प्रश्न। क्या उठता है? हम स्तुति करने के जगह पर जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में प्रश्न करते हैं। पर हमारे प्रश्नों के जगह पर जब भी हम स्तुति का शब्द उच्चारेंगे, हमारा काम हो जाएगा। कहेंगे आमीन, हालेलुया। हमारा काम हो जाएगा, परमेश्वर की स्तुति हो, और उस टाइम पर हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। कहेंगे आमीन। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना जो है, जिस योजना में हम शामिल हुए हैं, उस योजना में हमें इन दिनों में पढ़ना है। बहुत स्पष्ट रीति से हमने ये वचन फिलिप्पी करास पत्र में इस तरह पढ़ा है, किसी भी बात की चिंता, आगे बोलना है आपको, किसी भी बात की चिंता, हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि लिखा है परंतु हर एक बातों में, मतलब कुछ कुछ बातों में, ऐसा पौल ने ये बात वर्णन नहीं किया है, बट हर एक बातों में ऐसा लिखा है कि हर एक बातों में, परंतु हर एक बातों में, है ना, हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। और इस तरह जब भी हम उस सेनाओं के परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटे प्रार्थना के साथ जब भी चढ़ाते हैं, तभी ऐसा अद्भुत काम होता है कि जो बने और रुके हुए काम जो है, जो बिगड़े हुए काम जो है, वे नासरत यीशु के नाम में बनने लगते हैं। बोलिए आमीन, होने लगते हैं। और इस तरह परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करता है। मेरी एवरी मॉर्निंग प्रेयर में मैं दो बातें करता हूं। मेरी निवेदन जो रहती है, उसके साथ धन्यवाद की भेंटे, हर शब्दों में मैं धन्यवाद की भेंटे चढ़ाता हूं। मैं थैंक यू कहता हूं, होली स्पिरिट थैंक यू कि वो प्रेयर करने की मुझे अच्छी अगुवाई की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब तक मैं धन्यवाद की भेंट ना चढ़ाऊं, तो वो वर्ड जो है, वो शब्द जो है, वो खाली खाली लगता है। परंतु जब भी मैं धन्यवाद के साथ जो मेरी प्रार्थना निवेदन जो रहता है, जो मध्यस्थी की प्रार्थना रहती है, अपने एरिया के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए, या प्रभु के सेवक सेविकाओं के लिए, और जो प्रभु की ओर से मतलब दूर जा रहे ऐसे लोगों के लिए जो मध्यस्थी की प्रेयर मेरी रहती है, उनमें मैं हर शब्दों में धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना निवेदन करता हूं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो प्रेयर में सफलता होते हुए देखता हूं। हालेलुया। जिस दिन वो प्रेयर नहीं होती, तो मानो मैं सुरक्षा का जो दीवार है, वो दीवार नहीं बना था और ओपन रहता ऐसा लगता है। बट जिस दिन वो प्रेयर हो जाती है, वो पूरा मतलब वो दीवार दिखाई देती है, मतलब प्रोटेक्शन दिखाई देता है। सो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना जो करते हैं, उसके साथ धन्यवाद की भेंट होनी चाहिए। बोलिए आमीन। धन्यवाद की जो भेंट हम चढ़ाते हैं, तो मसीह लोगों के लिए जो फ्लाइंग, उड़ने के लिए जो दो पंख दिखाई देते हैं। कितने पंख हैं? पक्षी को कितने पंख होते हैं? दो पंख होते हैं ना। तो हर एक विश्वासी जीवन में दो पंख होना चाहिए। पहले पंख का नाम है प्रार्थना, दूसरे पंख का नाम है स्तुति। बोलिए स्तुति। सो ये दो पंख से उड़ने लगते हैं ना, तो हम लोग सेफ जगह पर पहुंचते हैं। बोलिए आमीन। सो हमें दो पंख से उड़ना है, मतलब कि हमारी प्रार्थना में स्तुति रूपी भेंट भी होनी चाहिए। स्पेशल भी होता है और प्रार्थना निवेदन में खास होना चाहिए। स्पेशल तो होता है वो 18वें जो दिन रहते हैं,
परंतु डेली प्रेयर में हमारे प्रार्थना में धन्यवाद की भेंट उठनी चाहिए। हालेलुया। जो धन्यवाद की भेंट जब भी हम करते हैं, चढ़ाते हैं, परमेश्वर वो प्रेयर में विराजमान होता है। फिर आप एक अकेले में प्रेयर करो, या आप ग्रुप में प्रेयर करो, या चर्च में प्रेयर करो, या क्रूसेड मीटिंग में प्रेयर करो, जहां भी आप प्रेयर करोगे वहां परमेश्वर की महिमा का, एक परमेश्वर की उपस्थिति का आप अनुभव करोगे। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है थ्रू होली स्पिरिट। बोलिए आमीन। और आप जब भी स्तुति की भेंटें आपकी प्रार्थना के साथ चढ़ाओगे, आपकी प्रार्थना वो धूप के समान प्रभु के पास पहुंच रही है। इसी तरह आपका जो प्रार्थना में जो स्तुति रूपी भेंटे का जो सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचता है, वो लेकर आपका हर काम सफल होगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। अभी तक आप लोगों ने जो ऐसा क्या बोलते हैं, फेलनेस, जो फेल हो गए, ऐसी परिस्थिति जीवन में दिखाई देती रहेगी, बट इन दिनों में, बोलिए इन दिनों में परमेश्वर मुझे सफलता देने वाला है। बोलिए आमीन। हालेलुया। कहेंगे मैं ना डगमगाऊंगा, ना डरूंगा, पर बना रहूंगा और परमेश्वर से यीशु के नाम में प्रार्थना करूंगा, स्तुति करूंगा। हालेलुया। हमेशा मैं 2 पंखों में उड़ूंगा। हालेलुया। कितने पंखों में उड़ूंगा? अगर 3 रहेगा तो वो भी नहीं हो सकेगा है ना। पर 2 पंखों में आराम से उड़ सकते हैं, उसका बैलेंस भी रहेगा। वो जहां बैठना है बैठ सकेगा, जहां ऊंचाई में जाना है जा सकेगा। पर 3 पंखों में मुश्किल हो जाएगी। हमें 2 पंख, मतलब प्रार्थना और स्तुति होनी चाहिए जीवन में। बोलिए आमीन। जो हमारे जीवन में ये बातें दिखाई दे रही है, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, आप प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में हाई लेवल उड़ोगे, ऊंचाई पर उड़ोगे, और उकाब के समान आप ऊंचाई में उड़ान भरोगे। आप उड़ोगे, थकोगे नहीं, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी। और देखिए, जैसा आपका हाई लेवल, आपकी ऊंचाई का उड़ान होगी, वैसे आप सेफ जगह पर पहुंचते जाओगे। सुरक्षा की जगह, सब कहेंगे सुरक्षा की जगह। वो सुरक्षा की जगह पर आप पहुंचोगे, और जो भी शत्रु या जो भी दुश्मन आपको वार करने के लिए कोशिश करता रहेगा, उसका शिकार आप नहीं बनोगे। आप सुरक्षित रहेंगे। कहेंगे आमीन। बिकॉज आपका जो उड़ना है वो डाउन नहीं है, बट हाई लेवल है। हालेलुया। ऊंचाई है। बोलिए ऊंचाई। हालेलुया। आपके पड़ोस को कह सकते हैं, बहन भाई आपका ऊंचाई में उड़ने का समय आ गया है। तो आमी, हालेलुया, आमी लावरी रोके नहीं बोलना है। लावरी वायो कुड़ी ने जागेच पढ़े का नहीं, आणि लावरी तारा तूत दोई लेते हैं, है ना, उसको पकड़ लेते हैं। खाने में मजा आती है ना, अच्छा लगता है मुझे, उसका मांस खाना अच्छा लगता है। लावरी, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यू नो? इट्स ओके। जो ऐसे पक्षी हैं जिनको उड़ना मुश्किल होता है, वो मतलब वो थोड़ा सा उड़ता है और तुरंत थक जाता है, वैसे वाले हम नहीं हैं। मसीह लोग उकाब के समान है। तो आप लावरी बोलना है का उकाब बोलना है? उकाब को हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? गरुड़। हाँ, गरुड़ गुजराती में है ना। તમારે લાવરી બનવાનું છે કે ગરુડ બનવાનું છે? ગરુડ। બોલીએ ગરુડ, है कि नहीं? लावरी शिकार हो जाए परंतु गरुड़ शिकार नहीं हुई, है कि नहीं? और जो उकाब जो है उसका स्पेशल ये बात है, जिस टाइम पर तूफान आता है, तूफान, बोलिए तूफान, जो हम लोग कहते हैं ना, अभी बहुत बड़ी जोर जोर से हवा आ रही है, बादल उठ रहा है, धुआं उड़ रहा है, तभी हम क्या करते हैं? घर के अंदर छिपते हैं, है ना, घर के अंदर छिपते हैं। पर उकाब उस टाइम पर क्या करता है? वो नीचे नहीं आता, वो सब जो तूफान रहता है ना उसके ऊपर उड़ता है, उसके ऊपर हाई लेवल, मतलब उसके ऊपर उड़ता है। और फिर वो कितना भी तूफान आए, कितना भी जोर से हवा आए, उससे वो बच जाता है। बोलिए बच जाता है।
तो इसी रीति से मसीह लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में ये दो बातें, कितनी बातें? पहली बात प्रार्थना और स्तुति। ये प्रार्थना और स्तुति दो बातें जीवन में परफेक्ट है तो कितना भी तूफान आए, उस तूफानों के ऊपर उड़ने वाले मसीह लोग होकर दिखाई देंगे। और वही शक्ति, वही अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है। बोलिए दिया है, हालेलुया, दिया है। पर मैंने उड़ने के लिए कोशिश अभी तक नहीं किया था, है ना। अभी तक हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे, हम उसके ऊपर निर्भर रहते थे। और जो परिस्थिति आती, हम एक दूसरे के पास, बाबा क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये दिखता, वो चल रहा है सब कुछ। बट इन दिनों में हमें भी बोलना सीखना है। क्या करना है? प्रभु यीशु से बात करना सीखना है। बोलिए सीखना है। स्तुति करना सीखना है। बोलिए सीखना है। और इस तरह जब भी हम और ज्यादा प्रार्थना बढ़ाएंगे, परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति जरूर प्रकट होगी। बोलिए आमीन। और हम उड़ेंगे। बोलिए उड़ेंगे, हालेलुया। आइज़ाया 40:40 यशायाह उसका 31 वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन अपना बहुत परिचय का है, पर पढ़ेंगे यशायाह 40 और वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते हैं। यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब ये कुछ भी करते बैठते ऐसे नहीं। यहोवा का बाट जोहना मतलब उसकी उपस्थिति में बैठना और उसकी इंतजार करना। बोलिए आमीन। यहोवा की बाट जोहना मतलब हमें प्रार्थना स्तुति करना है। बोलिए आमीन। ऐसे चुपके से बैठे रहेंगे तो मक्खियां आकर हमारे मुंह को क्या करेगा? गंदा करेगा। क्या करेगा? गंदा। हमारी आंटी जी जो स्टाफ नर्स थी, वो अभी प्रभु में सो गए। वो बोलती थी बाबा आपको मालूम है मक्खी का पैर कितना बड़ा है? हाथी के पैर जितना बड़े हैं क्या? वो मुझे पूछती थी। मैंने बोला नहीं आंटी जी, इतना बड़ा तो ही नहीं, और मक्खी तो इतनी बड़ी ही नहीं, तो उसका पैर कैसा बड़ा रहेगा, है ना। वो तो बहुत छोटा है। तो मालूम है मक्खी का पैर कितना छोटा है? मैंने बोला हाँ आंटी जी मुझे मालूम है, ये बाल के जो लास्ट भाग है ना, इतना जैसा रहते हैं उसका, मक्खी का उससे भी छोटे रहते हैं। इतने छोटे पैर, फिर भी एक पैर में वो 10 कीटाणु लाती है। कितना? एक पैर में 10 कीटाणु लाती है। तो मेरे ख्याल से उसका 4 पैर तो रहेगा ही, या 2 है। मुझे कल देखना है पास्टर जी उसका स्टडी करना है मुझे, ठीक है। एक मक्खी में कम से कम 4 पैर तो रहेगा, 2-3 तो नहीं रहेगा, 4 रहेगा। कोई किसी को मालूम है अशोक भाई कितना पैर है? 4 तो 6 नहीं, तो 4 પગો સાથે 40 કીટાણુ લાવે છે અને જ્યારે આપણું મોઢું બંધ હોય ને, મોઢા પર 40 કીટાણુ મૂકીને ભાગી જાય છે है ना। 40 कीटाणु मुक्कीने भागी जाए से वो भाग जाती है। क्यों? क्योंकि मुंह बंद है, और जब भी ये मुंह बोलने लगता है मक्खी को बैठने का कोई भी चांस नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें उससे बात करना है। बोलिए बात करना है, हालेलुया। जब भी परमेश्वर आपसे बात करेगा तो आप प्रार्थना करने के लिए बंद कर देंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करने में बंद कर देंगे और स्तुति निकलने लगेगी। हालेलुया। आप स्तुति करेंगे, यस आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके शब्द को सुनकर आप ऐसे आवाज को निकालोगे, हालेलुया। इसलिए ये 2 प्रकार का जो बात है, प्रार्थना और स्तुति, जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है, और प्रार्थना को सुनकर जब भी स्तुति का शब्द निकलने लगता है परमेश्वर हमारी स्तुति में विराजमान होकर वो प्रकट होता है। हालेलुया। वो प्रकट होता है और बातें करने लगता है आत्मा में। तभी हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और स्तुति करना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। मैं बहुत बार घंटों जब भी प्रेयर करता, अभी तो बहुत आलसी हो गया हूं, परंतु पहले बहुत 8-8 घंटे मुझे कम लगते थे। 8 घंटे बैठकर क्या मांगता रहेगा मालूम नहीं, पर प्रेयर करता। निश्चय दर्शन में प्रभु मेरे साथ बातें करता, कुछ बातें मतलब ऐसे सिखाता कि क्या है क्या नहीं है, ये बातें बहुत स्पष्ट रीति से सिखाता था।
और उस टाइम पर जब भी प्रभु मुझे सिखाता और उस टाइम पर मैं यस पिता, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस, ऐसे मेरा मुख उसकी स्तुति वर्णन करने लगता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ये कार्य को प्रकट करना चाहता है। इसलिए जो वचन हमने पढ़ा, जो यहोवा की बाट जोते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठने वाले लोग यहोवा की बाट जोत सकते हैं। बोलिए आमीन। अपने कामकाज में रहकर हम यहोवा की बाट नहीं जोत सकते। अपने बिजनेस में, अपनी बातों में हम अगर रहेंगे तो हम यहोवा परमेश्वर की बाट नहीं जोत सकते। परंतु जब भी हम उस परमेश्वर के लिए टाइम निकालते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम उसकी बात जोत सकते हैं। बोलिए आमीन। उससे बात कर सकते हैं, उसकी आवाज को हम आत्मा में सुन सकते हैं, उसके महान सामर्थ्य कार्य हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और वो टाइम और वो काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये अवसर दे दिया है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए आपको थकना नहीं है, कंटाला नहीं लाना है लाइफ में। जो प्रार्थना का समय है उसमें प्रभु से बात करना ही करना होगा, प्रभु से बात करना ही करना होगा। कभी कभी ऐसा लगता है 2-3 बहनें लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, मोस्ट ऑफली बहनों की ग्रुप, प्रार्थना का ग्रुप ज्यादा है, होना चाहिए, और बहनों के प्रार्थना का ग्रुप ज्यादा है। सो कभी कभी कोई बहन कहेगी आज तो मेरे से टाइम सेटिंग नहीं होगा सिस्टर जी, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो दूसरी बहन का भी मूड आउट होने लगेगा, है ना। तो लाई भी नहीं जा होगी, नहीं जाए, है कि नहीं। ऐसा होता है और मूड आउट होने लगता है। फिर तीसरी बहन बोलेगी आज कने बहरा यावा आई वांट टू सोल्व कहूं ती येनी नाही ते नाही होगी, नाही येनी ती का हां हरा कोया ती जरा मोठा फायदा है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं। ओ है कने भाई है, हाँ तुम्हा मैं को दस ना उतारी बाकी आमा मैं और आता, हाँ यहाँ ही बोतला है, यहाँ लाखना प्रार्थना है, आज यहाँ करा दोना बाकी हेरा टाइम हो जाए आज आंगड़ी हो न તમારા પોલીસ બા હંમેશા આજુ मैं દાતું ને चाहिए ले तू काय कोया को थोले कोड़े उठीन, है कि नहीं। फिर हमारा मूड आउट होता है कि वो भी रेडी नहीं, क्या करना। जो जोश रहता है वो वहां फिनिश होता है। पर ऐसा ना हो, बोलिए ऐसा ना हो। हाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत नुकसान की बात है। क्या है नुकसान? हमारे आत्मिक जीवन का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, बोलिए आमीन। और जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें प्राप्त करना ही चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। याद रखना, आपके जीवन में जिस दिन आपको कुछ परमेश्वर की ओर से मिलने वाला रहता है, उसी दिन बड़ी रुकावट आती है। हाँ, बड़ी रुकावट आती है, कभी बच्चों में, कभी घर में, कभी काम में, कभी कहीं ना कहीं रुकावट आ ही जाती है और आपको नर्वसिंग फील होता है। What can I do now? अभी मैं क्या करूं? मेरा ये सब प्रॉब्लम मुझे घेर लिया है, मैं प्रेयर नहीं कर सकता, मैं स्तुति नहीं कर सकता करके हम लोग उस रुकावट के अधीन हो जाते हैं। पर हमें रुकावट के अधीन नहीं होना है, बोलिए नहीं होना है। बताज कहे नहीं होना है। हाँ, हमें यीशु मसीह के नाम में जीतना है, बोलिए आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग ऐसी परिस्थिति में थे और वे बहुत मुश्किल में दिखाई दिए, और उस टाइम पर महान परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट होने से पहले उन्होंने स्तुति का शब्द ऊंचे ऊंचे स्वर से उठाया। परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आया और यरीहो की दीवारें गिर गई। हालेलुया, यरीहो की दीवारें गिर गई और वे प्रवेश करने पाए, बोलिए आमीन, हालेलुया। मेरी आपके जीवन में कितनी भी बड़ी रुकावट होगी, आप कहना आरंभ कर दो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु रक्तम जय। जब ऐसे आप वर्णन करने लगोगे, एक एक बात में, एक एक स्टेप में आप विजयवंत होकर आगे बढ़ोगे।
परमेश्वर आपके जीवन का बहुत उपयोग करना चाहता है। बोलिए आमेन। हालेलुया। अंतिम दिनों का एक प्रभु के सच्चे सेवक होकर आप में से बहुत सारे लोग प्रकट होने वाले हैं। Somebody say आमेन। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा पर प्रभु आपके जीवन में दिखाना चाहता है। जो समर्पण आपने किया है वो साधारण नहीं है। वो जब आपने समर्पण किया था उस टाइम पर स्वर्ग सिंहासन हिल गया था। वाह मेरी बेटी का समर्पण, वाह मेरे बेटे का समर्पण, वाह मेरे सेवक का समर्पण। और उसी टाइम पर आपके लिए डिक्लेयर कर दिया हेवन ने, जाओ एंजल्स मेरे सेवक की प्रोटेक्शन करो। हालेलुया। मेरे सेवक की सुरक्षा आप करो। और स्पेशली एंजल्स यहां पर है, कोई किसी को दिख नहीं रहे हैं। अदृश्य रूप में आपके लिए सुरक्षा के लिए एंजल्स भी भेजे हैं। बोलिए आमीन। एंजल्स मींस दूत भेजे हैं, दूत। बोलिए दूत। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आप कहेंगे मेरे साथ तो कोई भी नहीं आता, पर आपके साथ यीशु आता है। आपके साथ यीशु है तो दूत स्वर्ग में आराम नहीं करेंगे, वे भी उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। यीशु आपके साथ है तो स्वर्गदूत भी आपके साथ आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो आ गए हैं। हालेलुया। यीशु आपके साथ है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। बोलिए आमीन। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय के पाठ के ऊपर लिखा हुआ है और वही वचन आप दोहराओगे यीशु के नाम में, वह चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बॉम्ब से या कोई भी तलवार से आप ये आत्मिक युद्ध को जीत नहीं सकेंगे, बट बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आप वर्ल्ड को, ये दुश्मन के हर एक तीर विचार को निकामी करके आप उसके पर जयवंत होने वाले हो। बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए बीते दिनों में जितना आपने जो भी आपने मतलब असफलता को देखा रहेगा, फ्रॉम टुडे, आज से आपका जीवन सफलता में बदल रहा है। आज से आपका जीवन परिवर्तन में बदल रहा है। मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूं, आपका जो आत्मिक लेवल है वो बढ़ रही है। हालेलुया। आपके आत्मिक लेवल, आत्मिक जीवन का लेवल का जो क्षेत्र है वो बढ़ रही है। डिग्री लगा के देखेंगे तो आप बढ़ रहे हैं। डिग्री तो हमारे पास है ही नहीं, पर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने जीवन को सोचेंगे, देखेंगे तो हम जरूर परख पाएंगे कि हम कहां हैं। बोलिए आमीन। और जब भी वो देखेंगे, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो कि हम परमेश्वर के अद्भुत दृश्य को देखने पाएंगे। दृश्य। बोलिए आमीन। और जब ऐसा कार्य होगा, बोलिए ऐसा कार्य होगा जो हम स्तुति प्रार्थना साथ में लेकर चलेंगे और उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी इंतजार करेंगे, तो हम थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे पर श्रमित नहीं होंगे और उड़ेंगे। हालेलुया। उड़ेंगे। बोलिए उड़ेंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल। बोलिए नया बल। जो नया बल आपके जीवन में प्राप्त हुआ है तो आपका ताली का ढंग भी बदल जाएगा, आपका बोलना भी बदल जाएगा, आपका देखना भी बदल जाएगा, आपका हंसना, स्माइल, हंसना भी बदल जाएगा। आपका हर चीज आत्मिक तौर पर, आत्मिक रीति से दिखाई देगी। आप शर्मालू नहीं रहेंगे। आप बड़े गंभीरता के साथ यीशु मसीह को आदर देते हुए उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। बोलिए आमीन। आप पहचान जाएंगे कि रियली परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हुआ है, बिकॉज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसके महान पवित्रता को और उसके सामर्थ को पा लिए हैं। और इन दिनों में वही प्रभु आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। गेट रेडी फॉर जीसस। आपको नया बनाना चाहता है, आपको ताजा करना चाहता है। बोलिए ताजा। बोलिए ताजा। हालेलुया। इसलिए 5 वचन में लिखा है, 103 के 5 वचन में लिखा है। पढ़िए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 का 5वां वचन। पढ़िए। वहां तो तेरी लालसा को कौन से पदार्थों से, सब लोग कहें कौन से पदार्थों से? उत्तम। बोलिए उत्तम। हाँ पढ़िए। तेरी जवानी
किसके समान? सब लोग कहे उकाब. ને આપણે ગુજરાતીમાં આ વચન વાંચીએ, ગુજરાતીમાં વાંચો. તે ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મડાને તૃપ્ત કરે છે, જેથી ગરુડની પેઠે તારી જવાનીને શું કરવામાં આવે છે? બધા જ કહો, શું કરવામાં આવે છે? ताजी. बोलिए ताजी. बहनों, आप लोग जब भी आप शॉपिंग मतलब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, शाक भाजी, तो फ्रेश ताजी भाजी होय ए लो छो के પછી ચમટાલા જે ઓહડો પોડલા રહેતી છે લેતે ભાઈ हैं कहाँ लिए थे आखा भाई हैं? हाँ, फ्रेश. बोलिए फ्रेश. हाँ, आप फ्रेश भाजी लाते हैं. मैं हमेशा देखता हूँ कौन सी भाजी अच्छी है. मुझे अच्छा आइडिया है हाँ, भाजी लेने में एक नंबर हूँ. आपको नहीं आता रहेगा उतना, मैं अच्छी भाजी लाता हूँ. पर खरीदने के लिए जाने के लिए बहुत आलसी भी हूँ. ठीक है, पर एक ही बार देख लेंगे वो कौन सी भाजी कितने दिन की रहेगी, वो पहचान जाते हैं. ओके, सो आप बहुत दिनों से पड़े हुए नहीं, पर आपने जो लालसा की है उस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की ओर से कुछ पाने के लिए, हालेलुया, कुछ पाने के लिए इच्छा रखी है ना? रखी है कि नहीं? काय के देवा पाने आम्हाला मिळा जो ओहडी आशा राखी का नाही? हाँ, ते तुम्हारी जी आशा राखी ने ती आशा ज नाही पूरी होणारी है. बाकी उत्तम वस्तू थी तुम्हें मुखाल तो तृप्त करा मागे. हालेलुया. आणि तुम्हें जीवनाल गरुडना पेठे ताजा करा मागे, नवा ताकतवार उडणारा, हालेलुया, ओहड़ा देव आप हे जीवनाल बनावा मागे. जो तुम्हें वर्षों थी जे आशा लालसा जी एरी ती आज रात थी ते पूरी करा जाय रहिलो है. हालेलुया. सालों साल आप जिस बात प्राप्ति के लिए इंतजार करते रहेंगे, आज रात वो आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है. हालेलुया. आप बहुत साल से मेरी आशा खोदी रहेगी. ओ जीसस, मेरी प्रेयर नहीं सुनता, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस बात में हूँ, वो बात में हूँ. जो आपके जीवन में ऐसी बातें दिखाई दी रहेगी, पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज रात तुम्हारी लालसा उत्तम पदार्थों से तृप्त की जाएगी. उत्तम. बोलिए उत्तम. परमेश्वर जिनको देता है वो उत्तम चीज देता है, डुप्लीकेट नहीं, फ्रेश देता है. बासी नहीं, है कि नहीं? वो कल का नहीं, आज का देता है. हालेलुया. कल के लिए कृपा आज नहीं देगा, कल की कृपा कल मिलेगी. आज के लिए बस है ना? हर दिन आपको नई कृपा देता है, हर दिन आपको नया बल देता है, हर दिन आपको नया मार्गदर्शन होता है. बोलिए आमीन. हालेलुया. एवरी डे एंड समटाइम जो मार्गदर्शन है वो बिफोर टाइम से ही बता देता है, बट कृपा जो है हर दिन के लिए नई कृपा होती है. हालेलुया. और इस तरह इस जीवन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है. और इस बाइबल वचन जो हमें सत्य का वचन मिलता है, ये सत्य है. जब भी हम उसके पर ध्यान मनन करते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं. आप उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, पर आपकी जो लालसाएं जो है वो उत्तम पदार्थों से तृप्त होगी. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. मुझे एक ऐसी लालसा हो गई थी, लालसा. बाबा, मेरी माँ और मेरी दादी माँ जब भी प्रार्थना करते ना, कुछ मिनट तक अपनी भाषा, मावची भाषा में स्पष्ट रीति से प्रार्थना करते, और कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी. वे अन्य भाषा में प्रभु से बात करते वे आत्मा में गीत गाने लगते थे. और वे आत्मा में गीत गाने लगते, इतना बढ़िया गीत गाते थे वो. कोई बजाने वाली सिस्टम नहीं उस टाइम पर, कुछ भी नहीं, फिर भी इतना रिदम पे वे गा रहे थे, बहुत ही अच्छे से वो गा रहे थे. और मैं सुन रहा था कि कितनी अच्छी बात है कि वे कुछ डिफरेंट, मतलब अलग भाषा में बात करते हैं, वो भी स्पष्ट वर्ड बोलते हैं. और मैं नहीं, और मैं तभी बहुत बच्चा था. और मेरे पापा जी की बड़ी बहन आमपाड़ा में जो रहती,
वो हमेशा बोलती, बेटा जो पवित्र आत्मा पाया है ना वो यीशु को देखेगा, क्योंकि उसको स्वर्ग में जाने के लिए टिकट मिल गया है। विश्वास जो बोलते हैं ना, वो विश्वास पैसाओं के रूप में दर्शाता है स्वर्ग के लिए, बट जाने के लिए टिकट मतलब पवित्र आत्मा पाना चाहिए, जरूरी है, ऐसा वो मुझे सिखाती। उस टाइम पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे अनुभव नहीं था कि पवित्र आत्मा का सामर्थ कैसा होता है और पवित्र आत्मा किस तरह अपने जीवन को कंट्रोल करता है, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था। और उस दिन क्या हो गया, बुधवार का दिन था, हम लोग मीटिंग में गए, चर्च फिनिश करने के बाद घर गए और खाना खा के सो रहे थे रात के समय पर। घर में कुछ दिया भी नहीं था, करंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अंधियार में हम सो गए। और उसी टाइम पर नींद नहीं आ रही थी, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा पापा जी मिस्त्री का काम जो करता था, इसलिए वो बाहर के गांव में काम करने के लिए गया था, वो वहां ही रहता था। और उस टाइम पर क्या हो गया कि हमें नींद नहीं आने की वजह से दादी माँ बोल रही है मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी माँ जी बोल रही है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैंने भी बोला मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो दादी माँ बोल रही थी कि चलो परमेश्वर की कुछ योजना है हमारे लिए, उठो और हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया। और हम उठकर प्रार्थना करने लगे। और तभी मुझे याद है मेरे पास फटा हुआ एक बनियन था, वो पहना नहीं था मैंने, पर मेरे वो लेफ्ट शोल्डर पर, इस कंधे पर मैंने डाल लिया था। और ऐसे ही बैठा, मेरी माँ इस साइड में, मेरी दादी माँ इस साइड में और मैं इस साइड में ऐसे बैठे थे। और वे कुछ ही मिनट में अन्य भाषा में बातें करने लगे। मैं बहुत नर्वस हो गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा और प्रभु को कह रहा हूं कि हे प्रभु मुझ पर भी दया करे, मुझे भी स्वर्ग में आना है। हे प्रभु क्या आप मुझे स्वर्ग में नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भर रहे हैं। प्लीज लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, आपके आत्मा से मुझे भर दे। ऐसा करके मैं ऐसे हाथ उठाकर, ऐसे हाथ पसार कर प्रे कर रहा था कि लॉर्ड मुझे भी भर दे। और उसी टाइम पर बहुत बड़ी ज्योति हमारे घर में चमक उठी। हालेलुया। बहुत बड़ा उजाला चमक उठा। और क्या हो गया, पूरा अंधियारा था, वो अंधियारा चला गया। छोटी छोटी चीजें जो घर में पड़ी हुई हम देख रहे थे, और ऊपर से एक बड़ा परमेश्वर का सामर्थी हाथ का मैं अनुभव कर रहा हूं। जो हाथ आया मेरे मुंह को छू लिया और मैं बड़ करने लगा। मेरी टंग्स, मेरी भाषा बदल गई, मैं अन्य भाषा में बोलने लगा। हालेलुया। मैं अन्य भाषा में बोलने लगा। मेरे हाथ वाइब्रेट होते होते ऐसे ऊपर जा रहे थे। मैं पूरा कांप रहा था। और वो भाषा जो बोलते बोलते कुछ लोगों का नाम जिनमें प्रकट होने लगा। मुझे मालूम नहीं उसका जीवन चरित्र क्या है, मुझे मालूम नहीं कि वो कितने प्रभु में बड़े हैं। वो ऐसे लोगों का नाम वहां प्रकट होने लगा और वे लोगों के जीवन के बारे में सब बातें प्रकट होने लगी। और उस टाइम पर मेरी माँ और दादी माँ सोचने लगे कि ये लड़के को क्या हो गया। रियली सचमुच में देखा जाए तो उसको पवित्र आत्मा का दान मिला है, पर ये किसी को, ये लोगों को पहचानते नहीं, ऐसे लोगों का नाम लेकर उनका चरित्र बोल रहा है। ये क्या बात होगी। मेरे प्रियो, मेरे बहुत दिनों की जो लालसा थी, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाऊं। हालेलुया। बच्चा था पर बड़ी लालसा थी, एक छोटा लड़का था फिर भी बहुत बड़ी इच्छा थी, और मैं प्रार्थना में रोकर प्रभु से मांगा, मेरी लालसा वही रात को पूरी की। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। वो भी सिंपल रीति से नहीं, पर परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के दान से भर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान से भर दिया और उसी टाइम से वो कार्य आज तक होता रहा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। उस दिन प्रभु ने मुझे एक छोटा सा एक गिफ्ट दिया था, लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करनी, और परमेश्वर ने वो दान से भरा। और लोगों के लिए मैं बहुत छोटी प्रेयर करता यीशु के नाम में, प्रभु उनको चंगा कर देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप प्रार्थना में या घर से जो आशा लेकर आए हैं, मुझे प्राप्त होना चाहिए। आपकी लालसा जो है वो उत्तम पदार्थों से तृप्त की जाएगी।
बोलिए आमीन। हालेलुया। सिर्फ उत्तम पदार्थों से तृप्त ही नहीं करेगा, बट आप उकाब के समान आपका जीवन जो है वो नया हो जाएगा, फ्रेश, बोलिए ताजा हो जाएगा। बोलिए ना ताजा, बोलिए ना ताजा, जोर से कहेंगे ताजा और उत्साह से कहेंगे ताजा। हालेलुया। जो लालसा रख रहे हैं, आपकी प्रार्थना सक्सेस होने वाली है आज रात। बोलिए आमीन। हालेलुया। जो आप आशा रख रहे हैं कि प्रभु मुझे उसकी शक्ति से भरना चाहिए, आज रात आपकी आशा यीशु में पूरी होने वाली है। बोलिए आमीन। हालेलुया। You are not same be again. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बदलाव, बोलिए बदलाव, बोलिए जोर से बदलाव, परिवर्तन। हालेलुया। आप अलग पर्सन हो, डिफरेंट पर्सन हो इन क्राइस्ट, बिकॉज यू हैव प्रे एंड प्रेज। आपके पास प्रार्थना और स्तुति है। क्या है? प्रार्थना और स्तुति है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा आपको प्रार्थना और स्तुति करने के लिए मतलब उत्साहित करता है, परंतु आप उसके आज्ञा को नहीं माने हैं, पर आज रात से आप बहुत मानोगे। बोलिए आमीन। बहुत बार पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है, बेटी प्रार्थना कर, बेटा प्रार्थना कर। पेनापा केस प्रार्थना को है कि नहीं? हमारी दादी माँ कहती थी, ये पहा भी खोर कानिया जो है हेता होना ये नहीं आखे। अपन घनी बार खोर कानिया हो जाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? मेरे छोटे भाई को बोलती थी, हाँ वो बहुत खोर कानिया है, माल होड़ा लगे कायला कान खूब कोड़ा केरी कोठाने री એટલે खोर कानिया है आखे। आई त्या कान है को तो इन खेची होता तो माँ वो खिंचवा जाए, माल थापड़ा टीप दे पटाक, है कि नहीं? हम बहुत बार खोर कानी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोठान कान, है कि नहीं? हम वो आज्ञा का पालन नहीं करते, हम अपनी मनमानी, मुझे टाइम मिलेगा तब मैं प्रार्थना कर दूंगा बाद में, है ना? ऐसे करते हैं बाद में। नहीं भाइयों, कोल्हा काम कोयला दे पासे भाइयों, पेन पासे पासे कोते कोले वो रहने की तुम आज गोणी काढ़ा हमी, है कि नहीं? ये तुम्हें जीवन में नहीं, हमें जीवन में होगा है पेनामी त्याग नहीं होना दे यीशु देव नाम में। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे तो फिर कैसा होगा? हमें स्थिर होना होगा। बोलिए होना होगा, है कि नहीं? कहीं पामना है, कहीं मेड़ावना है तो कहीं को खोना पड़ रही है, गंवाना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, है ना? सो टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम बलि करना पड़ेगा, टाइम यीशु को देना पड़ेगा। देन हम लोग वो सामर्थ को रिसीव करने पाएंगे। बोलिए आमीन। तभी वो अभिषेक, बोलिए अभिषेक हम पाएंगे। हालेलुया। और तभी आप कहोगे मैं तो कुछ भी नहीं रे बाबा, हम लोग गांव में रहते हैं। बाबा गांव में रहते रहेंगे, शहर में रहते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। बोलिए नो प्रॉब्लम। परमेश्वर का अभिषेक या बुलाहट या उसको जो देना रहता है, वो लोगों की हैसियत को नहीं देखता, दिल को देखता है, दिल को देखता है। कितना हम समर्पण रहते हैं वो प्रभु देखता है। अगर आज आप परमेश्वर की ओर से पाने के लिए जो लालसा कर रहे हैं तो आप जरूर पाओगे, जरूर मिल जाए। हालेलुया। जरूर मिलेगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो देना चाहता है, इसलिए हमें स्तुति करना चाहिए, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बोलिए आमीन। थैंक यू जीसस कि ये समय तूने दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे घराने के अंदर आपकी महिमा प्रकट होने दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं यीशु, हमारे गांव में तेरी महिमा प्रकट होने दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं जीसस, मेरे जीवन में आपके अद्भुत कार्य को प्रकट होने दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं, मेरे पति को या मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। धन्यवाद के साथ आप उनको समर्पण करोगे, अद्भुत काम होगा। हालेलुया। क्या होगा? अद्भुत। बोलिए अद्भुत। हालेलुया। सो કેટલા લોકો આજે ઉત્તમ વસ્તુ પામવા માટે લાલસા રાખો છો? ગુજરાતીમાં શું લખ્યું છે? લાલસા
હા, આપણે પાછું વાંચીએ આ જ વચન, 5મું વચન, 103 ના 5 વચન પઢીએ. ગ્લોરી ટુ જીસસ, હાલેલુયા. આ ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મોઢાને તૃપ્ત કરે છે. આ તારી જવાની તાજી કરાય છે. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા. तेरी लालसा, बोलिए लालसा, उत्तम पदार्थों से तृप्त किया जाएगा. हालेलुया. बोलिए उत्तम, उत्तम. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. આજે રાત્રે પ્રભુ તમને ઉત્તમ વસ્તુથી તૃપ્ત કરવા માંગે છે. તમારી પ્રાર્થના રોકાઈ ગઈ હોય ને, આજે જવાબ મળવાનો છે. હાલેલુયા. એ દાસુભાઈ તરફથી મળવાનું નથી, ઈશ્વરના નામથી તમને મળવાનો છે. અને ઈશ્વર પ્રભુ તમને આપવાનો છે તમારા પ્રાર્થનાનો જવાબ. બોલી આમેન. અને તે જ લઈને તમે ઘરે જશો. અને તમને ઘરે જઈને પણ એવું લાગશે કે મારે 1 મિનિટ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, એવું દિલમાં લાગે તો તમે 1 મિનિટ માટે પ્રાર્થના કરજો જ. દેવ તમારી સાથે આત્મામાં વાત કરશે. બોલી આમેન, હાલેલુયા. અને તમે અહીંથી નિર્ણય કરીને ઘરે જશો તો ઘરે કંઈક રૂકાવટ દેખાશે કે હવે મેં તો નિર્ણય કરીને આવ્યો, પણ આ રૂકાવટને લીધે હું હવે પ્રાર્થના કરી શકું તેમ નથી. પણ ગમે તેટલી મોટી રૂકાવટ હોય, તમને 1 મિનિટની દરવણી હોય તો તમે પ્રેયર કરજો જ, કેમ કે તમારા જીવનમાં કંઈક કામ થવાનું છે. हालेलुया. कुछ काम होने वाला है. बोलिए कुछ काम होने वाला है और हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे. सब मिलकर कहेंगे आमेन, हालेलुया. आई डोंट नो मैंने कब शुरू किया है. 45 मिनट्स. ओके, और 15 મિનિટ લો. क्या 15 મિનિટે લાવું કા? નિંદર આવે છે ખરી? નહીં ને? ઓકે, નિંદર ના આવે તો સારી વાત, આપણે બેસીને સાંભળી શકીએ. બરાબર? ઓકે, પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આજે તમારા જીવનમાં કામ થવાનું છે. હાલેલુયા. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન હોય, ઈશ્વરના નામમાં તમારી લાલસા આજ રાત્રે ઉત્તમ પદાर्थोंથી તૃપ્ત થશે. તે तृप्त करसे તમને, और परमेश्वर की महिमा आप देखने पर हो. हालेलुया. बोलिए उत्तम, बोलिए ना उत्तम. हालेलुया. उत्तम पदार्थ, उत्तम पदार्थ, उत्तम आत्मा, उत्तम गेहूं, उत्तम उत्तम उत्तम. बहुत जगह पर बाइबल में लिखा हुआ है उत्तम जो चीजें हैं जो आपको मिल गए हैं ना, आप बहुत धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं. हालेलुया. और प्रभु आपके जीवन का उपयोग करना चाहता है. सो हम पढ़ेंगे जहां हमने शुरू किया था वहां पर हम पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे. ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल होली स्पिरिट. 34 और 3-4 वचन हम पढ़ेंगे और 5 तक हम पढ़ ही लेते हैं. पढ़िए. મારી સાથે યહોવાને મોટો માનો, એકઠા મળીને તેનું નામ શું માનીએ? બુલંદ માનીએ. અને હા, મેં યહોવાને શોધ કર્યો, તેણે મને શું આપ્યો? બધા જ કહે ઉત્તર. બોલીએ ઉત્તર. હાલેલુયા. તમારા પડોશને પૂછો તમારા કેટલા પ્રશ્નો છે. પૂછો તમારા કેટલા પ્રશ્નો છે. આજે દેવ તમને जवाब આપવાનો છે, है ना? आपके कितने प्रश्न है, प्रभु आपको जवाब देने वाला है. कितने भी प्रश्न रहेगा, अनगिनत रहेंगे, वो प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है. अनगिनत प्रश्नों का 1 सेकंड में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत वो कंप्लीट कर देगा. बोलिए आमेन. इसीलिए आपने आपके पड़ोस को पूछा कि आपका कितना प्रश्न है, उसका उत्तर कौन देने वाला है? दासुभाई नहीं, यीशु देने वाला है. हालेलुया. દાસુભાઈ સિર્ફ તમારા માટે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરશે અને દેવ તે તમારા જીવનમાં કામ કરશે. બોલી આમેન, હાલેલુયા. દેવ એટલે ઈશ્વર પ્રભુ. બોલી આમેન. તે તમારા જીવનમાં કામ કરનાર છે આજે રાત્રે. બોલી આમેન. કોઈ પણ પ્રકારની હઠ્ઠેલી બીમારી તમારા શરીરમાં હશે તે આજે રાત્રે નીકળી જશે. કોઈ પણ
પ્રકારના જૂનું બંધન તમારા જીવનમાં કેમ ના હશે, આજે રાત્રે તે તૂટવાનું છે. બોલી આમેન. અને તે તૂટી રહ્યું છે આત્માના અંદર, હું અનુભવી રહ્યો છું. હાલેલુયા, ગ્લોરી ટુ જીસસ. હાલેલુયા. તમે ઘણી કોશિશ કરી રહ્યા છે આત્મિક ટ્રેક પર ચડવા માટે, આત્મિક પટરી પર, આત્મિક રસ્તા પર તમે ચડવા માંગો છો, પણ તે પર તમે ચડી શક્યા નહીં. પણ આજે રાત્રે દેવ તમારા ઢંગલાને પગલાને સ્થિર કરવાનો છે અને તમે આત્મિક માર્ગ પર ચડશો અને દેવની મહિમા તમે જોવાના છો. હાલેલુયા. ઓ દેવનું સામર્થ્ય કાર્ય તમારા જીવનના અંદર આજે રાત્રે પ્રગટ થવા જઈ રહ્યો છે. હાલેલુયા. अरे वहां इसलिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को रिवील करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ है. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. जितने लोगों ने आपको धिक्कारा रहेगा, नकारा रहेगा, आपके विरोध में बुरी बातें की रहेगी, बट याद रखिए आज रात आपको उत्तम चीजें मिल रही है और परमेश्वर की नजर में आप अनमोल और प्रतिष्ठित ठहर रहे हैं. हालेलुया. और परमेश्वर की महिमा को आप इस तरह देखने पाओगे. ये परमेश्वर की योजना है. बोलिए आमीन. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. दुनिया चाहे कुछ भी आपको नाम दे, पर यीशु मसीह ने आपको उत्तम नाम रख दिया है. अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराकर लोगों के सामने जाकर उसकी सच्चाई को प्रकट करने के लिए अभिषेक किया है. और ये साधारण अभिषेक नहीं है, दुनिया को हिलाने वाला अभिषेक है. बोलिए आमीन. ये साधारण अभिषेक नहीं है, हर प्रकार की दुष्टता के बंधनों को तोड़ने वाला अभिषेक है. बोलिए आमीन. ये साधारण बुलाहट नहीं है, पर राजा और प्रजा उस अभिषेक के सामने झुकने वाली है. बोलिए आमीन. उस सच्चाई के लिए यीशु ने आपको यहाँ आपको भेजा है, आज यहाँ आपको भेजा है. ये परमेश्वर की योजना है. हालेलुया. दिस इज द प्लान ऑफ गॉड. आपके लिए ये प्लान परमेश्वर की योजना में है. ये दास भाई की योजना नहीं, हमारे प्रभु के सेवक के योजना नहीं, बट उसकी परमेश्वर की योजना है. प्रेज द लॉर्ड. बोलिए हालेलुया. बोलिए हालेलुया. यस होली स्पिरिट. मैं आत्मा में आवाज सुन रहा हूँ, कठिन परिस्थितियों में भी आप यीशु के नाम में खड़े होंगे, खड़े रह सकोगे. हालेलुया. हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा और उस शक्ति के साथ आप उस सेवा को आप बढ़ाओगे यीशु मसीह के नाम में और सच्चाई को प्रकट करोगे. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. परमेश्वर की ओर से बुलाहट वो गेम नहीं है, या लोगों को बताने के लिए नहीं है, या कॉपी नहीं है, बट ऑलरेडी हम जो मसीह में चलेंगे, मसीह के कदमों के पर कदम डालकर चलेंगे. मतलब यीशु को प्रकट करेंगे. किसको प्रकट करेंगे? किसको? जोर से कहो किसको? यीशु को. बोलिए यीशु को. हालेलुया. और प्रभु की बहुत बड़ी योजना है आज समाजने માટે દેવની બહુ મોટી યોજના છે. જે યોજનાને પ્રભુનો સેવક સમજી ગયો છે અને પ્રભુના સેવક અશોકભાઈ બહુ જ મોટી યોજના છે. દેવની બહુ મોટી યોજના છે. તેમને દુશ્મને ખેદાન મેદાન કરવા માટે એ પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ આજે પણ દેવના સેવકના આંખમાંથી એ બાબતને માટે આંસુ પડ્યું છે અને દેવે તે જોયું છે. હાલેલુયા. દેવે તે જોયું છે અને દેવ તેમના વ્યવસ્થા કરશે. બોલીએ આમેન. બધા જ ઉત્સાહિત થઈ જાઓ અને ઈશ્વરને માટે આપણે તાળી વગાડીએ. હાલેલુયા. તે મહાન અને તે સ્તુતિનો યોગ્ય છે અને તે સામર્થ્ય છે, તે ચમત્કારિક દેવ છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. 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 અને દેવ તમારા જીવનમાં કામ કરવાનો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. જે બાબતો ભણેલા અને બહુ જ જ્ઞાની લોકો સમજી શક્યા નથી, તે બાબતો તમે સમજવાના છો. હાલેલુયા. તમને ખરેખર ખુશી થઈ હોય તો ઉત્સાહથી કહી શકો છો હાલેલુયા. जो बातें बहुत सारे पढ़े लिखे हुए लोग नहीं समझ पाए, ऐसी बातें आप लोग समझने वाले. हालेलुया. ये भेदों की भंडारी बनाकर परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करना. आप भेदों की भंडारी हो. आप भेदों की भंडारी हो. वचन का संग्रह आपके हृदय में रहेगा. उसका मनन आप दिल से जो करोगे, परमेश्वर की आग आपके जीवन में दिखाई देगी. जिस एरिया में से आप चलोगे, आप आग लगाते हुए जाओगे यीशु के नाम में. रिवाइवल की आग. बोलिए आमीन. चमत्कार, जागृति की आग. बोलिए जागृति की आग.
जोर से कहें